आज का पहला प्रश्न है, पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है साथियों? तो इसका आयोजन हुआ है लद्दाख में। कहाँ हुआ है इसका आयोजन? लद्दाख में। और लद्दाख में ही एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क साथियों। कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। दिल्ली साथियों यमुना रिवर के किनारे है। कहाँ पर है? यमुना रिवर के किनारे है। और कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कटक में है। और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट झरना है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग दिया गया है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को क्या दिया गया है? जीआई टैग। साथियों जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। और अगर आपसे पूछे कि कब दिया गया था तो याद रखना 2004 में दिया गया था। 2004 में ही आपका साथियों यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। साथियों मैंने अभी तुरंत बताया लद्दाख में साथियों हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और अहमदाबाद को बोलते हैं साथियों भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को साथियों। और जम्मू कश्मीर, तो देखो जम्मू कश्मीर से क्या प्रश्न बनता है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। डांची ग्राम अभ्यारण्य किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर जम्मू कश्मीर में है। और मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में होगा मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड बना है साथियों। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। साथियों अब देखो ऑप्शन में आपका असम है। असम से क्या प्रश्न बनता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया साथियों। अब मणिपुर, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके साथियों। कौन है? अनसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल हैं। अब साथियों मिजोरम, तो मिजोरम से क्या प्रश्न बनता है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और मिजोरम के राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। कौन है? तो कंभमपति हरिबाबू साथियों। अब नागालैंड साथियों भारत के पूर्वोत्तर भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू किया है। तो नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो साथियों। इटंकी नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? इटंकी नेशनल पार्क। रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा? इटंकी, रंगपहर, फकीम, कहाँ पर है? नागालैंड में है। हॉर्नबिल त्यौहार साथियों नागालैंड में मनाया जाता है और यह 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। नागालैंड की जनजाति साथियों मुख्य रूप से 2 है, नागा और नबुई। कौन सी है? नागा और नबुई। अब अगला प्रश्न आपका है, 65 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 4 व्यक्ति को दिया गया है साथियों। साथियों इमेज में दिख रहे होंगे आपको चारों व्यक्ति, इन्हीं चारों व्यक्ति को दिया गया है 65वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023। अब देखो साथियों एक व्यक्ति है, इनका नाम है कोरवी रंजत। क्या नाम है? कोरवी रक्षंद नाम है और ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। इनको क्यों दिया गया है एशिया का नोबेल पुरस्कार साथियों? तो इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा विकास के लिए इनको दिया गया है। क्या दिया गया है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल कहा गया है साथियों। अब देखो दूसरे व्यक्ति का नाम है यूजेनियो लोमेस। क्या नाम है? यूजेनियो लेमोस नाम है उनका और ये किस देश के हैं? तो तिमोर लेत्से के हैं। कहाँ के हैं? तिमोर लेत्से के हैं। और इनको क्यों दिया गया है? तो युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं इसी के लिए साथियों दिया गया है इनको। और साथियों अब तीसरे व्यक्ति कौन है? तो तीसरे व्यक्ति का नाम है मिरियम कोरोनेल फेरर। क्या नाम है? मिरियम कोरोनेल फेरर। ये किस देश के हैं? फिलीपींस के हैं और इनको दिया गया है शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास के कारण इनको दिया गया है।
चौथे व्यक्ति भारत के हैं, डॉक्टर रवि कन्नन आर। ये कहाँ के हैं? भारत के हैं, और चिकित्सा पेशे के प्रति दृढ़ समर्पण के कारण इन्हें दिया गया है। तो इन चारों व्यक्ति को दिया गया है एशिया का नोबेल पुरस्कार साथियों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने जीएसटी सहायक ऐप लॉन्च किया है साथियों? तो पंजाब नेशनल बैंक ने जीएसटी सहायक ऐप लॉन्च किया है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1893 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर कौन हैं? दयाल सिंह मथीजा और लाला लाजपत राय। कौन है? दयाल सिंह मथीजा और लाला लाजपत राय। और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल साथियों। कौन है? अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने इस्लामिक बैंक शुरू करने की घोषणा की है? तो रूस ने साथियों। रूस की जो मुस्लिम आबादी है वो 2.5 करोड़ के आसपास में है, इसलिए साथियों रूस ने इस्लामिक बैंक शुरू करने की घोषणा की है रसिया ने साथियों रूस। अब रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और साथियों जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है साथियों। अब रूस, तो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बना। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गॉगरिन रूस का। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है एलेक्सी लेनेवो, ये भी रूस का है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेसोकोवा। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में साथियों। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? व्हाइट हाउस में साथियों। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे लंबा नदी का मुहाना है ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है सबसे बड़ी झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट साथियों। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है साथियों? तो रूस में है ओनेगा झील। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत हुई है? तो साथियों गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है? गुजरात में। अब गुजरात में हुई है तो गुजरात के काकरापारा में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हुई है। साथियों काकरापारा परियोजना ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ताप्ती नदी पर बना हुआ और गुजरात में है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है और गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? तो रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? तो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य। विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर है और ये सारे कहाँ हैं? गुजरात में। भारत का बोस्टन बोला गया है अहमदाबाद को और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। भारत का मैनचेस्टर बोला गया है अहमदाबाद को और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? अभी मैंने साथियों तुरंत बोला है कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। रानी की वाव पाटन गुजरात में स्थित सरस्वती नदी के किनारे है। रानी की साथियों एसएससी में पूछा गया प्रश्न आपका है कि रानी की वाव किस रिवर के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। कहाँ पर? पाटन गुजरात में है। और 100 रुपये के नोट पर साथियों रानी की वाव को ही दर्शाया गया है 100 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के कोयम्बटूर शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो साथियों तमिलनाडु का शहर है कोयम्बटूर, जहां पर साथियों भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है साथियों। और ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे साथियों। इसका उदाहरण किसने किया है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उदाहरण किया है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में साथियों। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? 39 है साथियों। साथियों गुजरात के साथियों मुख्यमंत्री कौन है? मैंने तुरंत बताया आपको अभी कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत साथियों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? श्री भगवंत मान सिंह। और साथियों पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। साथियों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस। और तमिलनाडु के बारे में साथियों मैंने भी तुरंत बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? RN रवि साथियों मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभयारण्य तमिलनाडु में है। गुंदई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर बोला गया है कोयम्बटूर को। तो साथियों उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोला गया है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है। और तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को दिया गया है GI टैग साथियों। सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी साथियों। महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। साथियों मैंने कल ही बताया था आपको जया वर्मा सिन्हा साथियों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। साथियों और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। जेब्रोनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन? ऋतिक रोशन है। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक है साथियों। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। अगला प्रश्न आपका है एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल के प्रमुख कौन होंगे? तो साथियों रामनाथ कोविंद होंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल के प्रमुख। अब यह एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है साथियों? तो देखो एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करना है। पूरे देश में क्या? तो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करना है।